Sir, good evening. Good evening. Good evening, sir. हेलो। और 1-2 मिनट रुकते, ठीक है? बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे भाई। हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर, यस सर। हाँ, आ रहे हैं। और 2-3 मिनट रुकते, बिकॉज 7 लोग ही ज्वाइन किए, ठीक है? ओ, ठीक है। आई थिंक ओनली 6 पीपल आर देयर। स्टार्ट कर दे। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार मुझे अटेंडेंस बता दीजिए। अटेंडेंस सर लास्ट में लेते आई थिंक।
ज्वाइन होगा कोई तो कोई। ठीक है, मैं एक बार वो रिवाइज कर लूंगा, वो बाद में भूल जाते हैं ना इसलिए। एमआरपी रन किया ना स्टडी, किसी को कुछ इश्यू है? अभी कौन आया है? विवेक, रणवीर, नंद किशोर, हाँ सर, मैं हूँ। विशाल, इंदु कुमार, ऋषिकेश, किरण, सर विजय, नंदा किशोर है। सर रितु कुमार। इंदु कुमार, यस सर। गोविंद राम, अतुल, हिमांशु, सचिन है, जगदीश है, राहुल, यस सर। प्रशांत नहीं है, यस सर तेजस, वो सर। सुमित भी है ना, सर मैं हूँ। महेंद्र, आदित्य। Slasan. सॉरी, हेलो। हम्म एमआरपी रन में कुछ इश्यू है क्या? स्ट्रैटेजी 10 हुआ है अपना कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा एमआरपी रन प्रैक्टिस लगेगा उसको बहुत। प्रैक्टिस तो बहुत लगेगा, बट आउटपुट आ रहा है क्या? MD04 में प्लान ऑर्डर्स बन रहा है आपका, प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट हो रहा है, सही से चल रहा है पूरा साइकिल, या फिर कुछ इशू आ रहा है? सर फिलहाल तो कुछ इशू नहीं है। जैसे जैसे इशू कुछ आ जाएगा तो हम लोग मैसेज डाल देंगे आपको पर्सनल में। हम्म, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट चैलेंज में एक ही पेज में रखूंगा सब एमआरपी रन, ठीक है? हाँ यस सर, वो करेक्ट रहेगा सर। है ना? जो एमआरपी रन है वो एक ही पेज में रहेगा तो करेक्ट रहेगा सर। सर खाली वो डेट मेंशन कीजिए उसमें कि कब कहाँ कहाँ से चालू हुआ ठीक है, सही है। है। ठीक है, सो आज का टॉपिक है एमआरपी रन। अभी क्या क्या हुआ अपना, एमआरपी रन के टाइप्स हुआ है, ठीक है? MD01, MD02, MD03, है ना? ये सब आपको आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो लास्ट क्लास को आप एक बार फिर से रेफर करिए, समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? ओके, नाउ अभी क्या करना है हमें? अभी हमें नेक्स्ट ये करना है कि MD01, 2, 3 तो है, ठीक है? एक आपको मेरे लिए करना है कि एक सेल्स ऑर्डर, एक मिनट, एक जस्ट, ठीक है? तो अभी हमने जो लास्ट टाइम देखा था, ओके, एमआरपी रन, ठीक है? अभी हम थोड़ा मटेरियल मास्टर में जाके देखेंगे कि हाउ मटेरियल मास्टर MRP1 व्यू विल इम्पैक्ट ऑफ MRP रन, ठीक है? सो MD04 में हम वही कार का ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे एज ऑलवेज। वो देखिए, ये हमारा एग्जांपल था, ओके? ठीक है, आई होप कि मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है?
इसी एग्जांपल को हम आगे रन करेंगे। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, जो अनवांटेड है वो रिमूव कर देते, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखो, ये एक मेथड है, आप इंडिविजुअल जा जाके ये करो। दूसरा मेथड है, आप वो COHV में जाओ और मास में उसको ये कर दो, ठीक है, टिको कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल COHV, लास्ट क्लास में भी सिखाया था, ठीक है। देखो MRP रन सीख रहे हैं, बट पैरेलली हम ये भी सीख रहे हैं कि बाकी और क्या ट्रांजिशन है जो कि मास में प्रोसेस कर सकते हैं ऑल, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑर्डर पे टिक करना चाहिए यहाँ पे, ओके। मास प्रोसेसिंग में आना है, यहाँ पे फंक्शन में टेको, टेको भी मास में कर सकते हो। देखो क्या क्या कर सकते हो, ये सब ऑप्शन आप कर सकते हो, टेको भी कर सकते हो इन मास, ठीक है। जस्ट एग्जीक्यूट, इतने ऑर्डर्स दिखाई दिए है कि इतने ऑर्डर्स है, फॉर दैट ये ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। सो मास प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ जस्ट रिफ्रेश दिस लिस्ट, ये चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस अपडेट हो गया तो ये यहाँ से चला जाएगा, ओके। सो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी और सिंपल सिनेरियो रखते हैं, वो 620 डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ सपोज अभी अगर मैं इसको MRP रन करता हूँ, तो हाउ मच प्लान ऑर्डर विल बी जनरेटेड, एनीबॉडी? सी इट्स अ वेरी बेसिक, आपका बहुत फास्ट आंसर आना चाहिए इफ इट्स अ वेरी बेसिक। 570 570, right? Why 570? Because 620 is the requirement, okay? requirement. We have 50 notes. मैं बोला 570, Sumit. so because 620 is the requirement, okay, and 50 is in your stock, Yes. तो क्या हुआ 570, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो 570 माइनस है ना, मतलब दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट। Yes. मतलब रिक्वायरमेंट इज दिस, बट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, टू एग्जीक्यूट दिस रिक्वायरमेंट वी रिक्वायर 570, माइनस साइन है ना इधर, माइनस मतलब वो Yes. कम है, Yes. तो दिस मच इज रिक्वायर्ड, मतलब इतना ही प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली यू कैन चेक आल्सो इन MD02 आई कैन MRP, ओके। यहाँ पे क्या है, अभी ये सब समझा होगा पैरामीटर्स है ना, वन वहाँ पे 1 डालना है, प्लान, वहाँ पे वन प्लान ऑर्डर डालना है। नो शेड्यूल लाइंस, No शेड्यूल लाइंस schedule. Yes. नो अभी शेड्यूल शेड्यूल लाइंस। लाइंस वाला सिनेरियो अलग रहता है, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल्स। वो Yes. शेड्यूलिंग एग्रीमेंट वगैरह बनता है, वो पूरा अलग ही सिनेरियो, जीएमएम वाला बनाएगा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, वो दिखता है अपने MD04 स्क्रीन पे, रिक्वायरमेंट दिखता है, सेल्स ऑर्डर दिखता है, Refresh. शेड्यूलिंग Filter हो एग्रीमेंट गया. दिखता है। Refresh. रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, 570 का ऑर्डर जनरेट होगा, Generate ठीक होगा. है। अभी देखो ये 570 का ऑर्डर क्यों जनरेट हुआ है, the reason is if you go inside this material MRP1, this is the MRP1, ठीक है। here you have given EX lot for lot, मतलब जितना कम पड़ा उतना जनरेट करे वो, ठीक है। अभी नाउ जस्ट चेंज द सेटिंग, go to MM02 MRP1 MP12 1710. EX के जगह पे अभी आप FX कर लो, ठीक है। FX मतलब क्या होता है, लॉट फॉर फिक्स लॉट, ठीक है। इसमें फिक्स लॉट साइज मेंशन करना पड़ता है। सपोज आई एम मेंशनिंग 1000, ओके, सेव।
फिक्स लॉट साइज मतलब फिक्स लॉट साइज मतलब उतना ही आएगा, ठीक है। 1000 का मैंने फिक्स लॉट साइज मेंशन किया, ओके। जस्ट रन MD04। अभी देखो MD04 में यहाँ पे कितने 570 है बराबर। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रन MRP MD02, ठीक है। 1 नाउ हियर इन दिस केसेस ना आपने कुछ मास्टर डेटा वगैरह चेंज किया है तो बेटर यू चूज डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा, ठीक है, बिकॉज यू हैव चेंज ना, आई मीन आपने क्या किया इसमें, वो मास्टर डेटा जाके चेंज किया है ना, तो डिलीट एंड रिक्रिएट करना इस ऐसे वक्त पे सही रहेगा, ठीक है। ये रन किया, आपका जो प्लान ऑर्डर है ना ये भी चेंज हो जाएगा, ये 4.77 है ना, ये 4.78 वगैरह हो जाएगा, 78 हो गया, ठीक है। और ये देखो ये कितना आया क्वांटिटी 1000, 1000। वही 1000 सीख रहे हो? वही 1000 बिकॉज यहाँ पे आपने क्या दिया फिक्स लॉट साइज, ओके। और फिक्स लॉट साइज में क्वांटिटी दिया फिक्स 1000, लॉट साइज ठीक है, 1000। समझा। फिक्स लॉट साइज किस काम में आएगा कोई बताएगा, कब फिक्स लॉट यूज करोगे, कब EX करोगे, एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल। जब अपन को सर एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल का, तभी आप FX करेंगे। कौन बोला नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, मेरे हिसाब से सर रिक्वायरमेंट अपना फिक्स रहेगा। एक्स्ट्रा वाला, कौन बोला? जगदीश। रणवीर आप बताओ। ये फिक्स ऑर्डर में फिक्स क्वांटिटी लगेगी रिक्वायरमेंट FX में। अगर अपना फिक्स रहेगा ना हाँ, कि इतना कंफर्म है, तो वो उसमें देना 1000 ही है, क्वांटिटी। तो फिर फिक्स्ड यूज करेंगे। सर रणवीर फिक्स आप आए हो मतलब ना? सर फिक्स मतलब 1000 का रहेगा तो एक ही 1000 लेगा, उसके हाँ ऊपर नहीं लेगा नंद सर। किशोर क्या बोल रहे थे? हेलो नंद किशोर, हाँ सर। कंप्लीट करो ना। नंद किशोर ने, आई थिंक राहुल बोल रहे थे, राहुल। हाँ हेलो। राहुल कंप्लीट करो, हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। सर फिक्स मतलब आप जैसे 1000 का प्लान रहेगा तो 1000 का नहीं 1100 लेगा ना 900 का लेगा, ऐसा 1000 का 2000 का ऐसा लेते हैं। सुमित आप? तो मतलब रिक्वायरमेंट अपना फिक्स रहेगा ये मंथ का, कंफर्म 1000 करना ही है, सचिन? उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगी। हाँ वही है सर, रिक्वायरमेंट अगर फिक्स रहेगा तो फिक्स स्लॉट नंद किशोर? हाँ सर, साइज लेना है। रिक्वायरमेंट फिक्स रहेगा तो। नहीं यार रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं। अभी इसको ऐसा समझो ना कि देखो आपका अगर छोटा छोटा पार्ट है, बोल्ट है, नट है, तो अगर वो एक पार्ट चाहिए तो क्या आप एक पार्ट का ऑर्डर दोगे क्या उसको? हाँ, मटेरियल का। बराबर ना। बोल्ट हम्म, नट छोटा छोटा होता है, वो तो कितना ये करना पड़ेगा, ट्रक भर भर के आना पड़ेगा ना वो तो। वो पास बोलेगा में। कि आप मेरे से 1,50,000 सपोज 50,000 बोल्ट खरीदोगे तो ही मैं दूंगा आपको, करेक्ट ना। वो बोलेगा जी 25,000 आप खरीदो, पर 25,000 में आपको एक बोल्ट 5 रुपए का की जगह पे 7 रुपए का पड़ेगा, 7 रुपीज का, बरोबर। ठीक है। तो आप 50,000 का ये ले लो फिक्स लॉट। तो जब बेसिकली जब लॉट आई मीन प्रोडक्ट छोटा होता है ना, स्मॉल साइजेस, तो हम फिक्स लॉट साइज वगैरह यूज करते हैं मोस्टली। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि हम फिक्स लॉट साइज ही करें यूज, बिकॉज वो लॉट में जब आप लाओगे तो ही वो वेंडर को भी सही पड़ेगा और आपको भी सही पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब वो दोनों को प्रॉफिटेबल रहेगा। आप थोड़ी बोलोगे अगर आपको एक बोल्ट चाहिए, इसमें अगर सपोज में कार में मेरा एक फिट कर रहा हूँ बोल्ट, वो भी मैं बम कंपोनेंट मेरा हो सकता है बोल्ट, क्योंकि वो भी कंज्यूम होता है, उसका भी पैसा जाता है, ठीक है। तो फिर वो बोल्ट थोड़ी ना आप एक मुझे एक कार के लिए बोल्ट थोड़ी बोलोगे उसको। आप बोलोगे मुझे 1000 कार के लिए चाहिए, मतलब सपोज एक कार में मेरा 20 बोल्ट लगता है तो 20,000 चाहिए, ऐसे बोलोगे ना। तो इन दैट जी केस फिक्स लॉट साइज। फिक्स लॉट्स। जनरली जब आपका ये कॉस्टली होता है प्रोडक्ट या फिर उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, मतलब जैसे बॉयलर कंपनी है, वो भी उसको बॉयलर के लिए कुछ हीटर चाहिए, मतलब वो क्या बोलते हैं फिन्स वगैरह जो भी है बॉयलर में जो भी रहता है हीटिंग एलिमेंट वो चाहिए, तो वो एक ही सिंगल ही चाहिए, ओके।
वो थोड़ी ना, वो कितना बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, उसका हीटिंग एलिमेंट कितना बड़ा रहेगा। तो एक ही चाहिए, मतलब ये आप उसमें रखोगे, या फिर एक सिंपल एग्जांपल कुछ भी पकड़ लो जिसमें बड़ा साइजेस है आपके, कॉस्टली एलिमेंट है, तो उसमें आप एक सिंगल ही, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना ही ऑर्डर करोगे ना। ठीक है, मशीन है उसमें स्पिंडल बैठता है, तो आप अगर आपके पास है ना मशीन से 5, तो आप 5 स्पिंडल ऑर्डर करोगे, एक एक्स्ट्रा क्यों आपको करना ही नहीं है, क्योंकि स्पिंडल का कॉस्ट ज्यादा होता है, 20-20 लाख रुपए होता है, 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसा होता है। ठीक है ना। सो दैट इज वेयर दिस EX विल बी यूज्ड, ओके, एंड दिस इज FX। यस सर। देखिए मतलब इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रेंट है, ओके, और फिर आपका स्मॉल साइजेस है, या फिर आपके आप बोलते हो इसको कि आप इतना, मैं इतना भेजूंगा तो ही आपको, एक मिनट म्यूट कर लो सबको। सो जब आप इतना, यार मैं लिंक ब्रेक हो रहा है, तो आप जब, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो जब आपका छोटा साइजेस होता है ना, तो उस वक्त आपको फिक्स लॉट आप भेजोगे, ओके, या फिर आपको कंसेशन चाहिए बड़ा, है ना, डिस्काउंट चाहिए, इन दैट केस यू विल यूज फिक्स लॉट साइजेस। ठीक है, अभी अभी देखो, एक ये करता हूँ, फिक्स लॉट साइज जो है मेरा, अभी ये फिक्स लॉट साइज में मैं यहाँ पे 500 करता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, फिर से डिलीट रिक्रिएट करना है। अभी क्या आउटपुट आएगा इधर MD04 में, बताओ। इधर क्या आउटपुट आएगा मेरा, अभी मैंने 1000 का 500 किया अभी। और 70 लगेंगे। और 70 लगेगा। और 70 का और ऑर्डर 70 लगेगा। का ऑर्डर लगेगा। क्या अभी देखो क्या होता है, कर दिया मैंने, अपडेट तो कर दिया, सिर्फ सेव भी कर दिया। ठीक है, इफ यू गो इनसाइड MM03 MRP1 व्यू 1710, सी हियर 500 कर दिया मैंने। ठीक है, फिक्स लॉट साइज 500। सो व्हाट्स हाउ सिस्टम विल बी behaving, we'll see. डिलीट रिक्रिएट करना सही रहेगा, बिकॉज कंप्लीटली सिनेरियो चेंज कर रहे हो आप। सो मैं फिर से इसका ये प्लान ऑर्डर चेंज कर दूंगा, है ना। अभी देखो इसमें 2 प्लान ऑर्डर होता है क्या जनरेट, देखो 2 प्लान ऑर्डर हुआ 500 का। अच्छा, हाँ, ओके ओके, समझा, समझा समझा। मतलब फिक्स लॉट मतलब वो साइज है। शेड्यूल के आगे जाएगा तो अपने आप हाँ, और एक अगर जनरेट थोड़ा सा करेगा एक सेम चीज। क्वांटिटी भी आगे गया तो फिर से 500 करेगा, बिकॉज आपका कैप, ये ट्रांसपोर्टेशन कंस्टेंट है ना, वो 500 ही बेच सकता है, वो ऐसा ट्रक में 70 नहीं भेजेगा। अगेन बोल्ट वाला एग्जांपल, यस। बोल्ट से थोड़ा यस बड़ा सर। एग्जांपल ले लो, है ना, बड़े बोल्ट है, तो वो 500, कम से कम वो 500 ही भेजेगा, नहीं तो ना ही आपको पुराएगा, या फिर उसको भी नहीं पुराएगा बिल्डर को। वो जब 500 भेजेगा तो ही आपको भी प्रॉफिटेबल होगा, उसको भी प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो एक भी बोल्ट अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो भी 500 ही भेजेगा आपको। अभी जैसे ये केस में 70 बोल्ट चाहिए एक्स्ट्रा, बिकॉज ये आपका ऑर्डर, अभी देखो ये नीचे वाले प्लान ऑर्डर भूल जाओ, यहाँ तक आपकी 570 की रिक्वायरमेंट थी, करेक्ट। तो अभी आपका फिक्स लॉट साइज है, तो एक ट्रक में भर के उन्होंने भेजा 500, ट्रक बोल दो ना, कुछ भी छोटा कैरियर बोल दो, व्हीकल, टेम्पो, ठीक है। तो ये इसने 500 भेजा वहां पे, फिर से वो 70 आपकी रिक्वायरमेंट है, पर 70 नहीं भेजेगा, अभी फिर से आप फिक्स लॉट साइज रखा है ना, तो 500 ही भेजेगा। अभी 500 मतलब 1000 भेजने के बाद आपकी 430 प्लस में चलेगी, देखो मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी बच जाती है। ठीक है, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन ना, ऑब्वियसली गिवन द फैक्ट दैट आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, इसको भी एग्जीक्यूट करते हो, तो ये फोरकास्टिंग है इसकी, है।
ये इतना बचेगा फिर दोनों को एग्जीक्यूशन होने के बाद। एग्जीक्यूशन मतलब प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में करोगे, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर का साइकिल रन करोगे, प्रोडक्शन ऑर्डर को कंफर्म करोगे तो ये क्वांटिटी इतना सरप्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, यस सर। तो प्रैक्टिकली इसको समझो, ओके, बिकॉज दिस इज ऑल प्रैक्टिकल साइकिल्स विच यू आर इम्प्लीमेंटिंग इनसाइड एसीपी, मैपिंग इनसाइड एसीपी। मैप कर रहे हो ना आप, जो प्रैक्टिकली करते हो और जो ये करते हो, आ, है ना, दोनों चीजों को क्या करते हो, मैप करते हो आप इनसाइड एसीपी। एक प्रैक्टिकल बिहेवियर होता है और एक सिस्टम बिहेवियर। ठीक है, अभी देखो, नाउ दिस इज 430, this is extra quantity which will be generated, okay, for this car. ठीक है, now next, this is for fixed lot size। ठीक है, ऐसा उसमें बहुत सारा है यार, लॉट साइज बहुत सारा है, आपको आपका भी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे लॉट साइज यूज करना है। अभी मैं हर एक लॉट साइज नहीं सिखा सकता हूँ, बट मोस्टली आपको लॉट साइजेस समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी इजी, नॉट अ बिग, मतलब बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, अभी देखो ये फिक्स लॉट साइज है। ठीक है, अभी इसमें जो जो और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट है, फिक्स लॉट साइज तो हो गया, लॉट फॉर लॉट हो गया। अभी इसमें देखो एचबी है, रिप्लेनिशमेंट टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, दिस एचबी स्टैंडर्ड, किसने तो भी H1 किया है कॉन्फ़िगर, बट दिस एचबी स्टैंडर्ड। ओके, सो एचबी मतलब क्या होता है, रिप्लेनिश टू, देखो क्या बोल रहा है, एचबी अगर मैंने किया तो वो जो फिक्स लॉट साइज है उसको हटा दो बोल रहा है इसको। ठीक है, उसको हटा देने का, गलती से भी गलती नहीं होगी। ठीक है। अभी इसको मैं करता हूँ एचबी। ओके, अभी एचबी के लिए क्या बोल रहा है, अगर इसको एचबी करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है बोल रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 800। ओके, सेव। ठीक है, अभी क्या सिनारी हुआ, मैंने यहाँ पे एचबी किया, लॉट्स रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल रखा है एचबी 800। ठीक है, अभी मैं बार भी रन करता हूँ। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, अभी 800 के नीचे आए तो अपने आप जनरेट हो गए। हाँ 50 क्वांटिटी तो वो इसमें है। ठीक है, हम्म। 750 का प्लान ऑर्डर क्यों जनरेट किया, बिकॉज 750 प्लस 50 800। 800। ठीक है, 750 प्लस 50 800। एक एक चीज ऑब्जर्व किया, फिक्स लॉट साइज में स्टॉक को नहीं कंसीडर किया, लॉट को कंसिडर किया। डायरेक्ट लॉट फिक्स। को कंसिडर किया। ठीक है, वो कंस्टेंट है उसमें, बिकॉज फिक्स लॉट मतलब वो फिक्स लॉट ही भेजेगा, ये नहीं हो आप कुछ भी कर लो उधर, है ना। आपके पास कितना स्टॉक है, क्या स्टॉक है, वो नहीं देख रहा है, वो तो कैलकुलेशन में हो रहा है ऑब्वियसली। 570 बचा तो वहां से ही बचा था ना स्टॉक माइनस करके। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन में कंसीडर हो रहा है, बट वो लॉट साइज क्रिएट करते वक्त नहीं हो रहा। बट एचबी में क्या किया, एचबी में पहले 50 देखा इधर, अच्छा इधर 50 भी है। अगर मैं 750 एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा स्टॉक क्या बनेगा, 800 का बनेगा, बराबर, 750 प्लस 50, है ना। तो इसलिए नाम क्या है, रिप्लेनिश टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मतलब स्टॉक लेवल भी कंसीडर कर रहा है, स्टॉक लेवल भी चेक कर रहा है, और ये बचा हुआ फिर जनरेट कर रहा है, मतलब 800 का। ठीक है, इसमें भी वही सही है, अगर एक सिंगल एक भी पीस रहा तो भी 800 भी लगेगा। ठीक है, बट फिक्स लॉट और इसमें मैंने डिफरेंस क्या है वो दिखाया आपको। फिक्स लॉट में वो कंसीडर नहीं होगा स्टॉक, इसमें क्या होगा, स्टॉक कंसीडरेशन हो रहा है। ओके, ठीक है ना, ये देख रहा है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक इतना बनना चाहिए 800 का। फिक्स लॉट क्या देख रहा है, मेरा लॉट साइज 500 का है, मेरा 500 की प्लान ऑर्डर, मतलब कुछ भी हो, एक भी क्वांटिटी का मुझे रिकॉर्ड है तो 500 की क्वांटिटी ऑर्डर होगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा तो ये बताना आना चाहिए। ये कब समझेगा, जब प्रैक्टिकली करोगे उसको। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है आप सबको,
ये कोई एसडी वाला है क्या अपने इसमें, एसडी सेल्स, मतलब बैच में नहीं, आपके फ्रेंड में, इसी क्लास में, ये स्टेक एकेडमी में, सेल्स से, एसडी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं नहीं नहीं। ये नहीं है सर वो है। कि हमें ना सेल्स ऑर्डर चाहिए फॉर मेक टू ऑर्डर सिनेरियो। अभी मेक टू स्टॉक बहुत सा कवर कर लिया हमने, बट अभी मेक टू ऑर्डर के लिए जाना है। बट मेक टू ऑर्डर में फिर वो डिफरेंस समझेगा अपने को, मेक टू सेल्स में। अभी अभी हम क्या सीख रहे हैं, पूरा का पूरा मेक टू स्टॉक सीखा है हमने, स्ट्रैटेजी 1010 मेक टू स्टॉक स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी हमें देखना है मेक टू ऑर्डर, बट मेक टू ऑर्डर के लिए हमें चाहिए सेल्स ऑर्डर, ठीक है। सेल्स ऑर्डर हमें चाहिए, तो कौन देगा सेल्स ऑर्डर? क्योंकि सेल्स ऑर्डर बनाना है, ये इज एसडी वर्क। और अगर हमें सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आए नहीं हमारा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। टेक इंस्टीट्यूट में लेट मी ट्राई, बट आई एम नॉट श्योर इट विल फेल। सेल्स ऑर्डर कौन क्रिएट करता है? ठीक कौन है, बनाता है? ये इससे नहीं आता है तो एक MD81 आई गेस ट्रांजेक्शन कोड है, क्रिएट इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसका ट्राई करके देखते हैं। की, ठीक है, डिलीवरिंग प्लान 1710। इसके पहले हम ये करते हैं, सेल्स ऑर्डर अगर है ही नहीं तो एक जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। सर ये सेल्स ऑर्डर कैसी बनेगा? सेल्स वाला बनेगा, SD वाला। अच्छा सेल वाला एसडी वाला बनाया। हम्म। अभी देखो, मैं मेक टू स्टॉक की जगह पे मेक टू ऑर्डर रख रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ मुझे एक एक और सेटिंग रखना पड़ता है, अवेलेबिलिटी 02। क्या होता है जनरली, आपको ये आता है, परचेस ऑर्डर आता है, ओके। मतलब बहुत से कंपनी में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर आता नहीं है, परचेस ऑर्डर आता है। मतलब हम क्या हो गए, देखो हमारी कार है, ओके। तो हमारा तो ठीक है, हमारा कुछ ऐसा नहीं आएगा, हम ही मतलब खुद मैन्युफैक्चरर है, हमारा मेक टू स्टॉक सिनेरियो है, ठीक। बट सपोज अभी अभी मेक टू ऑर्डर, देखो कार में ही दो सिनेरियो होते हैं। मतलब कार वाले हैं तो मेक टू स्टॉक ही होगा, ऐसा मत समझ के चलो। अभी जैसे जो हाईली कॉस्टली कार से, जैसे फरारी है, रोल्स रॉयस है, सो इन दैट केस वो क्या करते हैं, उसके लिए ऑर्डर है ना प्लेस करना पड़ता है पहले, ठीक है। वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद 6 6 महीने का वेटिंग रहता है, तब जाके कार आता है आपको, ठीक है। सो दैट इज मेक टू ऑर्डर सिनेरियो। मतलब जैसे सपोज अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन क्या करता है, पहले ऑर्डर प्लेस करता है फॉर फरारी, फॉर रोल्स रॉयस वॉट एवर। तो वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको कार फिर रिसीव होता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। तो सी, टाटा मोटर्स भी कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, फरारी भी कर रहा है, बट टाटा मोटर्स का क्या हो रहा है, दैट इज मेक टू स्टॉक सिनेरियो। But for Ferrari, it is make to order scenario because somebody is giving him the order. He he मतलब he has the idea कि who is his customer and he is executing that order for his customer. Okay, so Ferrari के लिए क्या बन जाएगा, make to order बन जाएगा। अभी ये कार BM जो है, ये हम कंसिडर करेंगे कि जिस लाइक Ferrari कार और रोल्स रॉयस कार whatever, Audi, BMW whatever, ठीक है। So the order has received from very मतलब एक wealthiest person से, and then we are executing that order, ठीक है। So अभी क्या है, मेरे पास सेल्स ऑर्डर है नहीं, तो मैं सेल्स ऑर्डर के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ, अगर वो हो गया तो ठीक है।
चलो आई तो है, ठीक है, ओके। ये अभी मेक टू स्टॉक भूल जाओ, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं मेक टू ऑर्डर, ठीक है। ये क्या है, हाँ अभी देखो क्या हो गया। जैसे ये सपोज आपका सेल्स ऑर्डर है, ओके। जैसे हमारा MD61 था ना, तैसे MD81 होता है, ओके। MD81 इज फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट आता है। अभी कुछ कुछ सेल्स कस्टमर है, वो बोलते हैं हमें सेल्स ऑर्डर की इसमें नहीं चाहिए, आप अपना जुगाड़ करो कुछ भी, बट हमें ये ऑर्डर कंप्लीट करके दो। तो हम क्या करते हैं, इंटरनली ये डालते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी मैंने जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट डाला है 100 का, ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टॉक आया है 50 का, और यहाँ पे कस्टमर स्टॉक भी एक कॉलम ऐड हुआ है, ठीक है। कस्टमर स्टॉक भी आपका कॉलम ऐड हुआ है। अभी क्या होता है ना कि कस्टमर स्टॉक करके क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि देखो मेक टू ऑर्डर में क्या होता है, मेक टू ऑर्डर इज अ कस्टमर स्पेसिफिक, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं मेक टू ऑर्डर पे, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। MTO, मेक टू ऑर्डर। नाउ अगेन कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस क्रिटिकल होंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, मेक टू स्टॉक के साथ बार बार क्लैश होगा। मेक टू स्टॉक के जो सीखा था आपने वो पूरा या इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। हर बार उसके साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। सो मेक टू ऑर्डर सिनेरियो में क्या होता है, पहले तो ये कस्टमर स्पेसिफिक स्टॉक है। कस्टमर स्पेसिफिक स्टॉक मतलब क्या होता है, मतलब इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर, कोई भी जाके कोई भी यूज नहीं कर सकता। आई मीन टू से, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट मैन्युफैक्चर किया मैंने, स्टॉक में रख दिया, डिस्ट्रीब्यूटर आया वो बोला कोलगेट है, तो आप कुछ भी कोलगेट उठा के उसको दे दोगे, वो कोलगेट ही रहेगा, बिकॉज वो प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, ओके। बट दिस जैसे फरारी इज नॉट सेम फॉर ऑल, ओके। सो अभी किसी ने रोल्स रॉयस बोला होगा मुझे कस्टमाइज करके चाहिए, तो दैट इज मतलब कस्टमाइज ही रहता है ऑलमोस्ट वो, ठीक है। बट वो दैट इज अ कस्टमर स्पेसिफिक, किसी का भी उठा के किसी को नहीं दे सकते। सो इट्स अ कस्टमर स्टॉक, यू कैन यू मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते वो इसके साथ, ठीक है। अगर मेरा अनलिस्टेड स्टॉक में जाता है मेक टू स्टॉक सिनेरियो में, तो मैं कुछ भी उठा के बेच सकता हूँ। इसमें नहीं होता है, इसमें वो कस्टमर स्पेसिफिक स्टॉक होता है, वो स्टॉक उसी कस्टमर को जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आया, जैसे मैं अभी मेरे पास सेल्स ऑर्डर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, सेल्स ऑर्डर का एक जुगाड़ है अपने पास, मतलब ये कस्टमर रिक्वायरमेंट, इंस्टेड ऑफ सेल्स ऑर्डर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। सेल्स ऑर्डर है तो ये सिमिलरली सेल्स इंस्टेड ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लिख के आएगा, बस इतना ही फर्क है, ओके। तो सेल्स ऑर्डर 100 का सेम सेम क्वांटिटी, ठीक है। हम चेक भी करेंगे कि बिहेवियर सेम करता है या कैसे करता है, अभी तक सेम सेम कर रहा है, बिकॉज कस्टमर रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर स्टॉक बना है, मतलब स्पेसिफिक स्टॉक बना है, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी ये कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको MRP रन करते हैं, ओके। अभी देखो MRP का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। इसको कंसिडर करके मानना है कि ये दिस इज अ सेल्स ऑर्डर, इट विल बिहेव सिमिलरली, ओके, ठीक है। आई हैव रन द MRP, नाउ एग्जीक्यूट। कितने का ऑर्डर जनरेट होगा, प्लान ऑर्डर? रणवीर, जगदीश, 50 का सर। 50, जगदीश 50, ठीक है। अभी देखो कितने का होता है। कौन कौन ज्वाइन किया है आज? जगदीश, रणवीर, सचिन, अतुल, इंदु, उमा, नंद किशोर, राहुल, सुमित। सुमित, 200 का हुआ है ऑर्डर जनरेट, 50 होना चाहिए था ना। 50 का सर होना चाहिए ना। हम्म, सुमित, सुमित ही बोल सकते हैं आप। अतुल, कस्टमर कस्टमर स्टॉक 0 है ना अभी। सर ये दो नंद किशोर,
आपने बोला कस्टमर स्टॉक कोई भी नहीं ले सकता है। हाँ, ये कस्टमर स्टॉक क्या था मेरा 0, बराबर, क्योंकि मैंने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया ना अभी तक इसके लिए, पहली बार ही कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, बराबर। यस। तो कस्टमर, मैंने जो पहला पॉइंट बोला था कस्टमर स्पेसिफिक स्टॉक है, ये स्टॉक मेरे मेक टू स्टॉक से हुआ था, इसलिए यहाँ पे दिखा रहे थे, तो ये दिखा भी नहीं रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शो भी नहीं करता था, बट मेरे वो पहले मेक टू स्टॉक स्ट्रेटेजी रखा था ना इसका, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, बट दिस इज अ कस्टमर स्पेसिफिक स्टॉक, ठीक है। सो स्टॉक ओन्ड बी कंसीडर, मतलब क्या बोलते हैं आप, रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक जो आपका है दैट ओन्ड बी कंसीडर फॉर योर एमएल कैलकुलेशन। समझा, मतलब make to order में they won't consider your existing stock like make to stock. Why it will consider? क्योंकि वो तो कस्टमर स्पेसिफिक है ना, अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड में कुछ स्टॉक जा रहा है तो वो तो कॉमन हो गया सबके लिए, है ना। यू कांट यूज कॉमन स्टॉक ना, बराबर, वही तो स्टेटमेंट था मेरा पहला। तो अभी देखो कैलकुलेशन भी उल्टा हो गया, अभी नाउ पीपल विल गेट कंफ्यूज, है ना, 50 क्यों नहीं हुआ, 50 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेक टू ऑर्डर एंड मेक टू स्टॉक, दैट मेक टू ऑर्डर won't consider your unrestricted stock, whatever stock you are having in your storage location, it won't consider, ठीक है। तो राहुल समझा, नंद किशोर समझा, जगदीश, यस सर, समझा। सचिन, समझा आपको। हेलो सचिन, हाँ सर, समझा सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ एमआरपी विल बिहेव, ओके, एज पर योर स्ट्रेटजी। अभी मेरा स्ट्रेटजी क्या है, माय स्ट्रेटजी इज मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी, सी इन एमआरपी 3 मेक टू ऑर्डर 20, ओके, ये मेरा स्ट्रेटजी है 20 स्ट्रेटजी, ठीक है। सो एज पर, हेलो, एज पर स्ट्रेटजी बिहेवियर मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया एज पर स्ट्रेटजी, ठीक है। अभी वही बाकी जैसे साइकिल विल रिमेन सेम, ठीक है। अभी साइकिल क्या क्या चेंज हो रहा है देखो। सो दिस वाज माय साइकिल, ठीक है, मास्टर डेटा मेक टू स्टॉक का। अभी इसी स्टॉक को, इसी साइकिल को मैं कॉपी करूंगा और मेक टू ऑर्डर का बना, अभी देखूंगा साइकिल कैसे बनता है। साइकिल फॉर MTO 20 है। अभी इसमें भी बहुत सारा ये टाइप, ठीक है, 20, 50, इसमें भी बहुत सारा टाइप है, ओके। सो मेक टू स्टॉक की भी देखो, मेक टू स्टॉक इज अ कॉमन वर्ड, strategy 10 is a part of make to stock, 11 is a part of make to stock, 30 is a part of make to stock, 40 is a part, 70 is a part, ठीक है। सो ऐसा है, ओके। मेक टू स्टॉक मतलब एक ही स्ट्रेटजी नहीं होता है, मेक टू स्टॉक इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। हर एक स्ट्रेट बट द मतलब जो मेजर बिहेवियर है दैट विल बी लाइक क्रिएटिंग अ स्टॉक, पुटिंग इट इन अ स्टॉक, सेलिंग इट फ्रॉम द स्टॉक, ऐसा ऐसा उसका बिहेवियर है, ओके। मेक टू ऑर्डर में भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, 20, 40 जो है ना वो मेक टू स्टॉक में आता है, बट 40 में भी सेल्स ऑर्डर से आप वो ये कर सकते हो, मतलब कंजम्पशन मैनेजमेंट, ठीक है। 50 इज अ पार्ट ऑफ मेक टू ऑर्डर, ठीक है। 20 एंड 50 मेजरली वही है, 20 एंड 50। अभी मेक टू ऑर्डर इज अगेन अ कॉमन वर्ड, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बट ये जो है मतलब चेंजेस होंगे आपके प्लान ऑर्डर क्रिएशन, क्वांटिटी क्रिएशन, ठीक है। सो अभी देखो मेक टू स्टॉक का बनाया था, अभी मेक टू ऑर्डर का ये बनाना है, स्ट्रेटजी, ठीक है। अभी मास्टर डेटा तो इसमें भी बनाना पड़ेगा जैसे उसमें बनाया था, ठीक है। खाली हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन करेंगे, एमआरपी 3 व्यू में 20 स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे, ठीक है। वहां पे ऊपर क्या मेंटेन करते थे, 10, ओके। यहाँ पे एमआरपी 3 व्यू में स्ट्रेटजी मेंटेन करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंटेन करेंगे, 20, बराबर।
फिर एक मिनट, आता नहीं। हेलो। सो मेक टू ऑर्डर स्ट्रेटजी में अभी क्या है ये, दिस इज आल्सो अप्लीकेबल टू डिस्क्रीट इंडस्ट्री। ओके, automatic creation of production order using plan order created through T code MD11, through T code MD11 बोल रहे हो या फिर through MRP run बोल लो। ओके, ऑब्लिक MRP run, हमने MRP run से प्लान ऑर्डर किया था ना, वाया इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट हमने कन्वर्ट किया था एम प्लान ऑर्डर, है ना, इसमें भी वही डाल देना फिर T code MD11 ऑब्लिक MRP run। ठीक है, फिर क्या होता है, मास्टर डेटा तो इसमें भी क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इधर पीआर नहीं होता है, इधर क्या होता है, एक तो सेल्स ऑर्डर होता है। अभी मेरे पास सेल्स ऑर्डर नहीं है तो मैंने क्या डाला, कस्टमर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट थ्रू MD61 MD81। MD81। ठीक है, इट्स MD81। जनरली हम MD81 वगैरह नहीं यूज करते, सेल्स ऑर्डर ही यूज करते। ठीक है, दिस इज वो ऑप्शनल था फॉर MD81। एक बार देख लेना हाउ सेल्स ऑर्डर इज, हाउ टू क्रिएट, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। ओके, दिस इज एसडी साइड, एसडी वाला बनाएगा व्हाटएवर, उसमें है ना बहुत कंडीशन टाइप्स ये वो डालना पड़ता है, फिर हम कहीं तो फंस जाएंगे, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, क्रिएट ही नहीं होगा और आएगा भी नहीं अपने MD0 में। ठीक है, फिर MRP रन के बाद क्या होगा, वही सिमिलर प्लान ऑर्डर जनरेटिव होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। MRP रन के बाद हमारा प्लान ऑर्डर जनरेटिव होगा इसमें भी। ठीक है, इट इज सिमिलर लाइक व्हाट यू डू इन एक्टिव स्टॉक। ठीक है, यहाँ से फिर आपका पूरा आगे सेम है, प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर होगा। ठीक है, बाकी सब सेम, टिको वगैरह ये सब सेम, खाली आपके यहाँ इस जगह पे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इन जगह पे आपके चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इफ यू रन इट अगेन प्लान ऑर्डर विल बी जनरेटेड, हाँ प्लान ऑर्डर विल बी कन्वर्टेड इनटू द, ये तो हो गया ना प्लान ऑर्डर, फिर प्लान ऑर्डर विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्शन ऑर्डर एंड बाकी का पूरा आपका प्रोसेस सिमिलर है, बट MRP कैलकुलेशन बहुत चेंज हो रहा है। ओके, तो जो ये ये कस्टमर स्टॉक अब करके देखो ना एक बार। नहीं ना, वो थोड़ा कंफर्मेशन नहीं हो रहा है ना अपना, हाँ, वो सीओ साइड से कुछ इशू आ रहा है उसमें। तो लास्ट क्लास में भी चेक किया था, मैं कस्टमर नहीं हो रहा था। अभी एक टू ऑर्डर में है ना अभी, पहले अपने को थोड़ा इसमें आना। प्रॉब्लम है इसमें, कॉन्फ़िगरेशन का भी इशू है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो अभी देखो बट क्या होगा, अगर कस्टमर स्टॉक मेरा अप हो अब गया करना 100 है। से, मैंने प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट किया प्रोडक्शन ऑर्डर में, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म किया, फिर 100 ये यहाँ से ये तो चला जाएगा प्रोडक्शन ऑर्डर, है ना, हम्म। कब चला जाएगा ये, टिको करने के बाद, बराबर। इसका यस, स्टॉक कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, ये 100 बनेगा, बराबर। यस। अभी मैंने फिर से एक रिक्वायरमेंट डाल दी 100 की। ठीक है, तो वो केस में क्या होगा, 100 MRP रन मैंने किया तो यहाँ पे फिर से प्लान ऑर्डर जनरेट होगा 100 का, बिकॉज ये 100 यहाँ पे भी है स्टॉक में, बट इट वोंट कंसिडर स्टॉक, इट विल, सॉरी यहाँ पे भी है 100, यहाँ पे भी है, बट इट वोंट कंसिडर स्टॉक। मतलब यहाँ पे स्टॉक कंसिडर नहीं होता, एक तो कस्टमर स्टॉक भी कंसिडर नहीं होता,
और ये भी स्टॉक कंसीडर नहीं होता, दोनों स्टॉक कंसीडर नहीं होते, स्टॉक कंसीडरेशन ही नहीं होता इन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि क्या बनेगा, सेल्स ऑर्डर दूसरा बनेगा, बराबर, दूसरा सेल्स ऑर्डर बनेगा, सपोज सेम कस्टमर के लिए बना, बट सेल्स ऑर्डर चेंज हो गया ना आपका, उसको भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, सर पर सो एक कंडीशन इसमें आ गया, अगर पहले कस्टमर ने अपने को 100 का ऑर्डर दिया है हम्म, और उसने बीच में ही कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो बीच में अगर उसने कैंसिल ब्रेक कर कर दिया दिया, ऑर्डर, पर अपने पास अगर 100 का स्टॉक रह गया और वापस नहीं दूसरे नहीं, कस्टमर ने और रिक्वायरमेंट डाला तो 20 का जो ऑर्डर है ना, सपोज, हाँ जी, दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल, गुड क्वेश्चन। अभी क्या है, सपोज मेरा वैसे हो गया, एक कस्टमर आया, 100 मैंने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर दिया, बट ही इज नॉट गिविंग मी द बिल, मतलब पैसा नहीं भेज रहा है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आपको, आपने, उसने दिया 40 पीसेस का क्वांटिटी, ओके, 40 पीसेस का सेंड किया मनी आपको, तो आप 40 पीसेस उसको सेंड कर दोगे, बचा हुआ जो 60 पीसेस है ना, दैट इज इन योर स्टॉक एज अ कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, अभी दैट पर्टिकुलर स्टॉक है ना, दैट कैन बी मूव टू द अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। ठीक है, सी हियर, देयर इज ट्रांजैक्शन कोड माईगो, यू कैन डू मेनी थिंग्स ओवर देयर। इसमें देखो, जैसे हम गुड रिसीव करते थे, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी है। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग मतलब क्या होता है, एक 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 लोकेशन से दूसरे जगह पे। अभी ये रहेगा कस्टमर स्टॉक, बराबर, ये रहेगा कस्टमर स्टॉक, तो इसके लिए एक मूवमेंट टाइप होता है। अभी मुझे नहीं पता मूवमेंट टाइप, इसमें बहुत सारा होता है, 311, 321, ये वो 319, 318, बहुत सारा होता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ये, इसका एक स्पेसिफिक मूवमेंट टाइप होगा, ओके, जो कस्टमर स्टॉक को आप डाल सकते हो इनसाइड। आई थिंक 309 होगा, नहीं 309 नहीं, 309 है क्या, तो ये प्लान टू प्लान ट्रांसफर है, 413 होगा आई गेस, 413 स्टोरेज लोकेशन टू सेल्स ऑर्डर है ये, उल्टा है, मतलब 414 होगा। ठीक है, 414 भी नहीं है, 413 होगा ना, फिर 413। ठीक है, एक कोई तो होगा, 413 या 414, मतलब हम सेल्स ऑर्डर का जो स्टॉक है ना, दैट आल्सो वी कैन ट्रांसफर टू द अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, बिकॉज वो 60 बच गया ना। ओके, सो 60 क्वांटिटी बच गया, तो वो किसी और कस्टमर को मैं सेल कर सकता हूँ, सपोज, इन दैट केस आई विल मूव दैट कस्टमर स्टॉक फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर टू टू व्हाट यू से, टू अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक, सो दैट एवरीबॉडी कैन यूज द स्टॉक। मतलब इन शॉर्ट, मेरा अगर पेमेंट कैंसिल कर दिया कस्टमर ने, या फिर वो कर ही नहीं रहा है, 40 क्वांटिटी का पेमेंट करे, तो 40 तो सेल कर दूंगा उसको, बचा जो 60 है वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ बाय यूजिंग माईगो। ठीक है, ओके। होता है, कभी कभी वैसा भी होता है। तो फिर अभी मेक टू ऑर्डर में से मेक टू स्टॉक में चला गया। फिर मेक टू स्टॉक में चला जाएगा वो ऑटोमेटिक, मूवमेंट ओके। टाइप करके, एक सिंपल ट्रांसफर पोस्टिंग करके। तो बट अगर कस्टमर स्टॉक में अगर ये 50 ऐसे रह गया, तो सामने वाला अगर दूसरा ऑर्डर देता है 100 का, तो उसमें वो कंसिडर नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा ना। नहीं, वो सिनारियो, ये देखो, अलग पहली होगा। बात तो ये होता ही नहीं है कि ये की कार चला रहे हो, उसका मेक टू स्टॉक भी कर रहे हो, उसका मेक टू ऑर्डर भी कर रहे हो, कोई भी एक जनरली रहता है। ठीक है, बट हियर हमने दोनों सिनारियो रन कर लिए। ठीक है, तो दोनों का आपको डिफरेंस भी समझ गए। ठीक है, बट जनरली कोई भी एक सिनेरियो फॉलो कर दे लोग, एक तो मेक टू ऑर्डर फॉलो करेगी एक पूरी कंपनी, एक तो मेक टू ऑर्डर फॉलो करेगी, या फिर मेक टू स्टॉक फॉलो करेगी। दोनों फॉलो करना है, तो ये स्ट्रेटजी 40 है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से सीखने वाले हैं। ठीक अभी है, टाटा मोटर्स में कैसे चलते हैं जो ये अल्ट्रोज हायरियर ये रेगुलर कार से, और जैगवार हम्म उसमें मर्ज हो गए, हम्म तो जैगवार का रिक्वायरमेंट कम आता है और आया हम्म तो फिक्स्ड रहता है, और इधर जो अपना रेगुलर अल्ट्रोज इसका इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो हम्म ये टाटा मोटर्स मेक टू ऑर्डर में भी चल रहा है और मेक टू स्टॉक में भी चल रहा है, आई थिंक, हम्म क्योंकि जैगवार का रिक्वायरमेंट आता है और ये रेगुलर कार का तो रिक्वायरमेंट नहीं आता, ये तो सेल वही के वही, ऊपर डिपेंड है, फॉर उस दैट हिसाब ना से वी चल। कैन यूज स्ट्रेटजी 40 एज वेल। ठीक है, जो कि नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा। ओके, 20 30, मतलब हम सैंडविच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सैंडविच मतलब ये दोनों स्ट्रेटजी को क्लब भी कर सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन से अचीव होता है।
बाद में सिखाऊंगा, वो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो हम सैंडविच भी कर सकते हैं, दोनों स्ट्रेटजी को हम क्लब भी कर सकते हैं, बट वी आर वेरी एट द वेरी बेसिक स्टेज। पहले हम सीख लेते हैं, पहले स्ट्रेटजी फंक्शन कैसी करती है अलग 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 अलग, सैंडविच बाद में सीखेंगे। ठीक है, 40 इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल। इफ दे आर यूजिंग 40 स्ट्रेटजी, तो उसमें हम सेल्स ऑर्डर का भी रिक्वायरमेंट कंसीडर होता है और इसका भी रिक्वायरमेंट कंसीडर होता है मेक टू स्टॉक का। ठीक है, दैट इज मेक टू स्टॉक स्ट्रेटजी ओनली, बट सेल्स ऑर्डर रिक्वायरमेंट उस पे कंसीडरेशन होता है। ठीक है, सकता है ना कि ये अगर स्टॉक ट्रांसफर से अच्छा अपन ने इसको डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा। डिलीट, बट वो तो बन गया ना। हाँ, इन केस अगर नहीं बना, इन नहीं केस। बना तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना बना ओके उतना बेच दोगे, नहीं बना तो नहीं बना। अच्छा है, ओके। ऑर्डर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा वो बिना बनते ही। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ इशू मेक टू ऑर्डर में? देखो, ये कस्टमर स्टॉक है ना, अभी तो दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है अपना प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म के बाद ये इसमें चला जाएगा, बट फिर भी 100 डालोगे तो 100 जीरो नहीं होगा। फिर से 100 है तो फिर से 100 का ऑर्डर प्लान ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से इसमें 200 क्वांटिटी होगा। स्टॉक कंसीडर ही नहीं करता है, ना ही वो कस्टमर स्टॉक कंसीडर करता है, ना ही वो अपना अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक कंसीडर, इट विल नॉट कंसीडर एनी काइंड ऑफ स्टॉक, बिकॉज इस ऑर्डर आएगा। ऑर्डर है ना वो तो, दैट इज ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, उसने दिया सेकंड टाइम दिया तो सेकंड टाइम करो एग्जीक्यूट ऐसा। जितना रिक्वायरमेंट आएगा उतना ऑर्डर बनेगा। जितना है उतना, और छेड़खानी भी नहीं होता इसमें। मतलब अभी ये जो स्टॉक दिख रहा है ये 50 का, ये कॉमन स्टॉक है, सब लोग इसको छेड़ सकते हैं। जैसे ये कोलगेट का स्टॉक है सपोज 50, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी आके कोई भी उठाएगा तो ये कोलगेट ही मिलेगा उसको, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। कोलगेट इज कॉमन, मतलब ऑब्वियसली ब्रांड अलग अलग है, तो ये ब्रांड अलग अलग है तो ये चेंज हो रहा है ना मटेरियल इधर, है ना? हाँ बराबर है। मटेरियल चेंज होगा ना, कोलगेट 1, कोलगेट 2, कोलगेट कोलगेट मैक्स फ्रेश, कोलगेट ये, कोलगेट वो, ठीक है, चेंज होगा ना। बट सपोज कोलगेट मैक्स फ्रेश उसको लेना है तो ये कॉमन स्टॉक से मिलेगा। कोलगेट मैक्स फ्रेश इज अ कॉमन ब्रांड। ओके, जो भी उठाऊ मैं, मेरे को मैक्स फ्रेश ही मिलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी रहे मेरा, उसको मैक्स फ्रेश ही जाने वाला है, बराबर। इधर ऐसा नहीं है ना, इधर अलग अलग है। अभी ये फरारी है तो भाई अमिताभ बच्चन को वही देना पड़ेगा जो उसने मांगा है ना। मे बी सेम फरारी, बट उसने कस्टमाइज, फरारी जैसा बड़ा ब्रांड है तो वो थोड़ा कस्टमाइज भी होता है ना, इंडियन इससे ये उससे, भाई इंडियन कस्टमर है तो वो ऑब्वियसली उसका चेंज होगा, है ना? सो मतलब ये तो मेन वाला ब्रांड वही रहेगा, फरारी 01 वॉट एवर, बट उसका थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज होगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। ठीक है, so this is how it will work. Okay, it won't consider stock at all in make to order strategy। ऑर्डर के बेस पे काम होता है, कस्टमर के बेस पे काम होता है। ऑर्डर आया कस्टमर से तो ही काम होता है ना? स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी भी है कि बिना कस्टमर ऑर्डर आए पहले भी ऑर्डर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कस्टमर ऑर्डर आने के बाद एडजस्टमेंट होगा खाली, मतलब ये वाला जो ऑर्डर चालू हुआ था ये उस ऑर्डर इसको जाएगा, वो स्ट्रैटेजी पे आएगा आगे जाके 50 स्ट्रैटेजी। ठीक है, so there are many strategy, and we calculation changes every time based on strategy is confusing but very helpful। ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अगर जाने का मौका मिला तो पहले वो स्ट्रैटेजी पूछता है मैं कौन सा इम्प्लीमेंट करूँ, बता मेरा, तू मेरा ये स्टडी कर, बोलता है प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड मुझे बता अभी सजेस्ट कर कि कौन सा स्ट्रैटेजी मेरे इसमें सही रहेगा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सो दे विल आस्क द क्वेश्चन लाइक यू टू यू, सो यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक, उसमें भी जो स्ट्रैटेजी है उसकी रिगार्डिंग की किस स्ट्रैटेजी का किस यूज है, कब यूज करूँ, क्या यूज करूँ। ठीक है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सी वी आर रनिंग पीडी ओनली, एमआरपी टाइप इज पीडी, पीडी मींस एमआरपी, स्टैंडर्ड एमआरपी। अभी हमारा एमआरपी टाइप भी चेंज होगा आगे जाके, बीबी होगा, फिर वो उससे अलग कैलकुलेशन बनते हैं पूरे। ठीक है ना, तो इसमें सब में अलग 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 कैंसिल ये होते। अभी देखो एक, इफ यू ओपन दिस प्लान ऑर्डर ना, इसमें देखो एक रिक्वायरमेंट टाइप, देखो ऑर्डर टाइप क्या है, केडी। केडी मतलब
ये मेक टू ऑर्डर वाला, ठीक है, केडी के, these are all make to order के होता है ऑर्डर टाइप्स। मेक टू स्टॉक का क्या था, दिखाई नहीं लगता आपको। मेक टू स्टॉक का होता है एलएसएफ, ठीक है। एलएसएफ हमने इधर भी देखा था MD61 में, रिक्वायरमेंट टाइप यूजर पैरामीटर्स में एलएसएफ है। सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ये नाम दिया है इसको एलएसएफ। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आप उस पे चेंजेस कर सकते हो, के को आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस किसको करोगे उसके लिए आइडेंटिफिकेशन है ये, इट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट टाइप, ठीक है। सो एमआरपी कैलकुलेशन इम्पैक्ट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट टाइप। Here my requirement type is KD ना, that's why it is behaving like this। ये मैं स्टॉक को कंसीडर नहीं कर रहा बिकॉज माई रिक्वायरमेंट जो है टाइप इज KD, ऐसा बोला जाता है। इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसीपी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मतलब किस बेसिस पे डिफाइन होता है एमआरपी कैलकुलेशन, सो इट इज डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट टाइप। दैट शुड बी योर आंसर, यू कैन राइट इन योर बुक्स एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी सब लास्ट में राइट कर सकते हैं बिकॉज उसमें एडिशन होते जाएंगे। जब जब बोलता हूँ ये इंटरव्यू में पूछेंगे इंटरव्यू से, सो देयर इज मैक्सिमम चांसेस कि वो पूछेगा। What is the question, sir? रिक्वायरमेंट मतलब एमआरपी कैलकुलेशंस किस बेसिस पे इंपैक्ट होता है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट टाइप इंपैक्ट होगा। ये ऑर्डर टाइप दिखाएगा आपको, ये ऑर्डर टाइप है। रिक्वायरमेंट टाइप भी होता है एक इसमें, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट टाइप होता है। मतलब वो अभी दिखाया था ना MD61 में, वो MD81 में भी है, ऐसा कुछ नहीं। इधर ये देखो रिक्वायरमेंट टाइप ही डाला था पहले स्क्रीन पे, केडी केई सॉरी, ठीक है। रिक्वायरमेंट टाइप इज केई, वो ऑर्डर टाइप था, दिस इज रिक्वायरमेंट। ऑर्डर टाइप मतलब प्लान ऑर्डर का टाइप था वो, ठीक है। जैसे हमारा इसका था ना प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप था, GDP01, PP01, PP02, वैसे प्लान ऑर्डर का भी टाइप होता है केडी वगैरह, ठीक है। केडी मतलब जो मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो पे बना है वो। और रिक्वायरमेंट टाइप क्या था, की, ठीक है। रिक्वायरमेंट टाइप इज की, सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, दिस रिक्वायरमेंट टाइप योर एमआरपी कैलकुलेशन विल बी इंपैक्टेड। वैसे एमआरपी कैलकुलेशन तो बहुत सारी चीजों से होता है। जैसे ये भी है अपना, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट टाइप पकड़ लो आप, या फिर वो पकड़ लो अपना लॉट साइजेस, उससे भी इम्पैक्ट हो रहा है ना। सेफ्टी स्टॉक अभी आगे जाके सीखोगे तो उससे भी इम्पैक्ट होगा। बहुत सारी चीजें जिससे हमारा ये सब इम्पैक्ट होता है, ओके, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ इश्यू है? हेलो, नहीं नहीं सर। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर अभी आके जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेशंस, ओके। अभी वो सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशंस क्या होगा, हाउ इट विल बी लाइक, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब हम MRP 2 में जा रहे हैं अभी, ठीक। और आना है अपने को MRP 1 में फिर से आना है। वो जब हम VBB बोला ना, रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, वो जब सीखेंगे तो फिर से आना है ये वाला। MRP टाइप में भी बहुत सारे ये है ना, पीडी प्रोडक्शन। ये वाले पे फिर से देखना है, आगे जाके आएगा, ठीक है। पहले हमारा रहेगा मेक टू ऑर्डर पूरा कंप्लीट होगा, बाद में फिर बीच में और जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो कंप्लीट होंगे, फिर स्ट्रैटेजी 40 कंप्लीट होगा, एंड देन फिर से और बीच में जो जो पैरामीटर छूटता है वो भी है ना। MRP 1 2 3 4 में अभी पहले ही बता देता, कुछ समझता था क्या, कुछ भी नहीं समझता था। अभी ये समझ रहा है ना बराबर, ये क्या क्या इसका Yes, क्या sir. यूज। हम्म। ये पहले बोला मटेरियल मास्टर ब्लाइंडली बनाओ, बनाओ ब्लाइंडली, कुछ नहीं होगा। जब आएगा
जब वो इवेंट आएगा तो हम सीखेंगे बराबर, ठीक है। फिर अभी ये पूरा जितने भी ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरपी 1 2 3 4 वर्क शेड्यूलिंग, इतना पांच व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 70-80% फील्ड्स आपको इंपॉर्टेंट है, सबके सब आपको 70-80% फील्ड के बारे में आइडिया चाहिए, ओके एटलीस्ट। तब जाके वो बराबर कमांड आता है, फिर वो उसकी कैलकुलेशंस कैसे इम्पैक्ट होता है, चेंज होता है और क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। डायरेक्ट इंटरव्यू में कुछ भी फील्ड पकड़ के आपको पूछ लेगा, तो बता भाई ये क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है। या फिर उसका एक आधा ऑप्शन पूछ लेगा, मतलब ये जैसे ये है लॉट साइज, इसमें एज भी बता, कैलकुलेशन कैसे होगा। वो कैसा है, पेन पेज नहीं मिलता है इंटरव्यू में। बोलता है ऐसा, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तू बता अभी प्लान आउट कितने का जनरेट होगा। पेन पेज नहीं मिलेगा, तो फिर कंफ्यूज होता है ना, पेन पेज नहीं मिला तो। हम्म ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली ऐसा इस पे पूछता है, इनसाइड योर कॉल, तो कितना कमांड रहना चाहिए आप समझ लो। तो ये सब स्क्रीन देख के बता सकता है, आप स्क्रीन देख के भी नहीं बता पाओगे तो फिर डिफिकल्ट है, बट स्क्रीन देख के आप बता सकते हो। वैसा नहीं पूछता है इनसाइड इंटरव्यू, वो जानबूझ के ट्विस्ट करना चाहता है वो। ठीक है, एक तो वो खुद को स्मार्ट समझता है, या फिर आपको ये कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। ठीक है, बट वो ऐसा ही करेगा। यू हैव टू, आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, वो वैसे ही करेगा आपके साथ, आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा इंटरव्यू में एक सिनारियो देंगे, कैलकुलेशंस आपको बताना पड़ेगा कि कितना प्लान ऑर्डर आपका जनरेट होगा। ठीक है, कभी कभी बताएगा कितना प्रोडक्शन ऑर्डर आपका जनरेट होगा, तो उसको बोलना है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट नहीं होता है, पहले तो प्लान ऑर्डर होता है जनरेट। ठीक है, फिर प्लान ऑर्डर कन्वर्ट कर सकते हैं इनसाइड प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्शन ऑर्डर्स, है ना। ठीक है, सो योर बेसिक शुड बी वेरी वेरी क्लियर। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टैब, एमआरपी 2 टैब। इसमें देखो एमआरपी 2 में नीचे आओगे तो ये सेफ्टी स्टॉक है यहाँ पे। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है जनरली, बेसिकली ये सेफ्टी स्टॉक सबको अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, ये कार ही है हमारी, है ना। ठीक है, अभी यस ये सर। मेक टू उस ऑर्डर में हम जनरली मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट एक सिंपल सिनेरियो ले लेते हो मेक टू स्टॉक वाला। ठीक है, मेक टू स्टॉक में सिंपल कैलकुलेशंस होती है, सब सिंपल सिंपल चीजें होती है। ओके, सो हम मेक टू स्टॉक सिनेरियो में इस सेफ्टी स्टॉक को रन करेंगे। अरे यार, एक बार आ गया तो बनता जा नहीं रहा अभी। चला गया, चलो। ठीक है, सो सेफ्टी स्टॉक देखो अभी, अभी देखो मैंने मैंने सब डिलीट कर दिया रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर से करके दिखाता हूँ क्या किया। देखो चला गया। ठीक है, उसमें अगर डालू इसमें तो फिर से आ जाएगा वो। सेव। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक जनरली क्या होता है, मतलब जैसे, मतलब क्या अभी क्या होगा इसमें बताओ, एमआरपी रन होने के बाद क्या होगा। मतलब सर यहाँ पे शो कर रहा है खाली कि इतना स्टॉक आपको लगने वाले, पर प्लान ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा नहीं नहीं, प्लान ऑर्डर कब जनरेट होता है, आफ्टर एमआरपी रन, ऐसा है। रिक्वायरमेंट यस डालने से नहीं होता है। अभी यस। एमआरपी रन किया ही नहीं ना। रिक्वायरमेंट डालना मतलब खाली रिक्वायरमेंट डालना, उस पे बेसिस पे
डिसाइड करेगा सिस्टम की करना क्या है और प्लान ऑर्डर कितना जनरेट करना है इसका, या करना ही नहीं है। ठीक है, दैट इज सिस्टम कैलकुलेशन। अभी देखो, अभी एमआरपी रन जनरेट किया तो अभी कितने का जनरेट होगा प्लान ऑर्डर? 400 350 सर 350 350 350 डोंट गेट कंफ्यूज, वी हैव चेंज द स्ट्रेटजी ना 350 टू 10 मेक टू स्टॉक। अभी क्या होगा, नेक टू कंसीडर होगा स्टॉक आपका, बराबर। तो यहाँ पे दिख भी रहा है ना ये 350। ये 350 दिख रहा है। अवेलेबल क्वांटिटी कितना रहेगा, मतलब सॉरी, ये अवेलेबल क्वांटिटी 50 है, 400 में से 50 चला गया, 350 बचा। तो इसको अगर एग्जीक्यूट कर देते हो तो ये 350 तो अभी तो माइनस है बट वो पॉजिटिव हो जाएगा कन्वर्ट, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, अभी इसमें कुछ इफेक्ट्स वेफेक्ट्स रखा था क्या? एज भी रखा है यार, एक मिनट ये भी चेंज कर देते, फिर वो अलग कैलकुलेशन करता है एज भी। जो मतलब कितना ध्यान रखना पड़ता है, ये क्लाइंट के सामने ऐसे ही होता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते फिर हम ही नहीं समझता ये ऑर्डर कैसा क्या हो गया, पूरा हम पूरा पागल हो जाते हैं उसके सामने। फिर बाद में समझते हैं, अरे यार सिली मिस्टेक, ये यहाँ पे मैंने एज भी रखा था, वो उसको ये नहीं किया, चेंज नहीं किया उसको। So it happens like this, okay, in front of client। ठीक है, अभी EX किया, ठीक है, EX मींस लॉट फॉर लॉट। ठीक है, अभी मैं फिर से MD देखो, कुछ भी चेंज किया MRP रन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन पूरा नहीं हिसाब से हो गया है ना, नए हिसाब से करना है तो MRP रन फिर से करना पड़ेगा। MRP रन कितना का प्लान ऑर्डर जनरेट हुआ? 350 का, समझे? मतलब सेफ्टी स्टॉक इज अ रिक्वायरमेंट। सेफ्टी स्टॉक अगर आप मटेरियल मास्टर में मेंटेन करते हैं, दैट इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट। ये कोई बता पाएगा सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं? नाम सुना होगा ना सेफ्टी स्टॉक, आप बहुत से लोग प्रोडक्शन में ऑलरेडी है। इमरजेंसी स्टॉक, सॉरी, सेफ्टी स्टॉक समझो सर, मेरा रिक्वायरमेंट अभी है, बट वो रिक्वायरमेंट खुद नहीं है, और मेरे को एडिशनल चाहिए मेरे सेफ्टी के लिए, कि ताकि कस्टमर का कुछ अर्जेंट क्यों चाहिए रिक्वायरमेंट है तो मैं ऑडिशन? सब हाँ, सर दिस इज वन रिक्वायरमेंट पॉइंट। कस्टमर मेरा मेरा कस्टमर का ज्यादा ऑर्डर आता है, ठीक है, तो इन दैट केस मेरा सेफ्टी स्टॉक क्या बोलते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसी पॉइंट में, कि हम मेरा अगर वैल्यूएबल कस्टमर है, मतलब मैं उसका ऑर्डर मिस ही नहीं करना चाहता। टेस्ला मोटर्स का ऑर्डर है, मुझे मुझे miss नहीं करना है इसका किसी भी हाल में। वो बोल रहा है 1000 की जगह पे नहीं 1100 भी दे सकता है, बेस्ड ऑन क्रिसमस वेकेशन, मतलब उसमें ज्यादा सेल होता है हमारा, बट हम बता नहीं सकते, मे बी प्लस माइनस 200 होगा। अचानक रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो हम बता नहीं सकते, ऐसा बोलेगा वो, बिकॉज वो बोलेगा कि यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन है तो कम भी हो सकता है, बट क्रिसमस भी है तो बढ़ भी सकता है ना। इमरजेंसी कंडीशन में हाँ, तो इमरजेंसी रहना चाहिए। कंडीशन में मेरा ज्यादा जा सकता है, सो टू फिलफिल दैट काइंड ऑफ स्टॉक वी रिक्वायर सेफ्टी स्टॉक, बिकॉज टेस्ला इज वेरी वैल्यूबल कस्टमर टू बी ना। इफ मैं 200 क्वांटिटी का एक्स्ट्रा का फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ उसका, तो वो मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में? दिस इज हाउ कंपनी वर्क, है ना। सो तो फॉर दैट पर्पज ना दे आर गिवन सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या होगा, हर बार सेफ्टी स्टॉक का कैलकुलेशन कंसीडर होगा। आप इसमें है ना कितना भी रिक्वायरमेंट डाल दो एक्स्ट्रा, कार सपोज मैंने रिक्वायरमेंट डाला इस मंथ में 200, ठीक, सो ये आएगा एज अ रिक्वायरमेंट विद दिस स्क्रीन, ठीक है, देखो आया। बट अभी देखो इसने हर बार सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेशन में कंसीडर किया है, देखो 400 का 350 बना, फिर यहाँ पे 550 बनेगा, है ना। 550 में से आपने वो पहली बार MRP रन किया तो 350 ये वाला था क्या, 350 का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, पर फिर भी 200 का सेपरेटली ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब
आपकी सेपरेटली एक प्लान ऑर्डर जनरेट होगा इसमें, जिसको वो स्क्रीन समझ गया कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है, वो मतलब बहुत कुछ समझ गया, पूरा एमआरपी रन ही समझ गया वो। ठीक है, हम्म, और स्क्रीन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिस्टम भी दिखाता है कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहा है। कितना होगा जनरेट? 200 होगा। 200 होगा। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? हो गया ना, हाँ, ये इसमें इसमें इनपुट इसमें है। ऐड हो गया हो गया वो। ना सर, उसमें हाँ ही सर ऐड हो गया ना, नंबर चेंज हो गया सर इधर। हाँ, प्लान ठीक है, ऑर्डर ठीक है। उसमें जनरेट हो तो गया। वॉट एवर, प्लान द प्लान ऑर्डर गॉट चेंज। ठीक है, मतलब क्वांटिटी चेंज हो गया, पहले 350 था, अभी 550। ठीक है, 550 हो गया। so this is how MRP will work, but it will always consider your safety stock. ठीक है, it यस will सर। always consider your safety stock. This is very very important. Okay, safety stock consideration and all. अगर ये अपने को रिक्वायरमेंट हर महीने इसका आ रहा है तो ही सेफ्टी स्टॉक रखना जरूरी है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हम्म। बताया ना, वैल्यूबल कस्टमर है तो रखेंगे, हर महीने आएगा ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हाँ पर सर वैल्यूएबल कस्टमर अगर वही मत ने वही 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 कार मांग रहा है, पर उसने बाद में बोला कि मेरे को अभी ये नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कार चाहिए, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ना। हाँ, तो आप मटेरियल मास्टर, प्रोडक्ट चेंज हो गया तो मटेरियल मास्टर भी है ना उसका, यस। तो वो उसके मटेरियल मास्टर में जाके इंडिविजुअल सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर दो। ओके। सेफ्टी स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल मटेरियल, यस यस। तो मटेरियल वाइज अभी है हम उसमें। लोग भी और वे हम लोग भी वही करते हैं ना, समझो हम लोग को पेंट का स्टॉक अभी मालूम है कि पेंट तो तुरंत तो आता नहीं है, तो हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके हाँ, रखते थे। तो ये भी है। इमरजेंसी स्टॉक करके हम्म, ऐसा स्पेसिफिक नहीं आपका है कि आपका कौन सा यही पेंट मेरे कौन को बोल रहा है लगता। अभी? जल्दी बोल रहा हूँ सर। हाँ, आपका क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है? मैं करंटली अभी मैं एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, और बिफोर एरोस्पेस। में, हाँ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। और हम्म प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मेरा है रेडिएटर एंड टैंक मैन्युफैक्चरिंग। हम्म तो हम लोग वही करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में था तभी क्या होता था, अभी जोतून वाला है या हैंकल वाला है, वो लोग पेंट तो वो तुरंत सप्लाई नहीं कर सकते थे। कभी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम रहता, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। तो बराबर इसके बराबर। लिए, हाँ इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा हर एक टाइप का पेंट हम लोग 200 हम लोग सेव करके रख देते थे, मतलब हम्म, सेफ्टी स्टॉक इमरजेंसी स्टॉक करके मेंटेन करते थे। अभी यहाँ पे भी वही करते हैं। बराबर। तो दिस इज क्योंकि आल्सो वन पेंट ऑफ द ऐसा केस। रिक्वायरमेंट है, वो तुरंत मिलती नहीं है। लीड टाइम ज्यादा है उसका। यस। लीड टाइम मतलब क्या होता है, आप या फिर रिप्लेनिशमेंट टाइम, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होता है। कभी कभी कैसा फॉरेन से माल लेते हैं, जैसे स्टील लेते हैं हम, वो इंडिया में यस कम सर। होता है तो बाहर से खरीदना पड़ता है। मतलब वो पर्टिकुलर स्टील ग्रेड बोल रहा हूँ, ओके, तो फिर बोलो कि इंडिया में यस नहीं सर। मिलते, ऐसा नहीं, स्टील ये ग्रेड। ये जैसे हम मटेरियल फोर्जिंग टाइप्स, करते हैं ना, फोर्जिंग मटेरियल करते हैं, टाइप्स। फोर्जिंग अगर करते हैं तो ब्लॉकर डाई लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो वो जो मटेरियल है ना, वो बाहर से आता है, फॉरेन से आता है। तो जर्मन स्टैंडर्ड से आता है, ये स्टैंडर्ड से आता है, वो स्टैंडर्ड से आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड से आता है, बट जर्मन स्टैंडर्ड बहुत सारा होता है। सो जर्मन स्टैंडर्ड से आता है तो उसका आने में भी टाइम लगता है ना, 6 6 महीने 8 8 महीने का टाइम लगता है। ऐसा होता है, ये ठीक है, सर। इंडस्ट्रीज में 6 महीना टाइम लगता है ऑर्डर प्लेसमेंट को, जो सोचो अभी, क्योंकि जहाज से आता है, शिप से आता है, प्लेन से आएगा तो इतना तो हेवी तो कर नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, उसका कॉस्ट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है ना। तो वो छह ये महीने सर। का वो जनरली होता है, क्योंकि शिप से आता है मोस्ट प्रोबेबली। सो 7 8 मंथ में सर जाता है कभी कभी। जाता है वो, तो उससे भी ज्यादा जा हाँ सकता है, ठीक है। हाँ, उससे भी ज्यादा जाता है। अभी कभी कभी हम लोग का सब क्वेरी वगैरह रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया रहेगा साइट पे जाके। अभी ऑफशोर का रेडिएटर था, तो ऑफशोर का रेडिएटर जाने के लिए उधर 7 मंथ लगता है, 7 to 8 मंथ। उसके हम्म, बाद उन लोग का क्वेरी जनरेट होता है, समझो ये प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम आया। अपने इधर से तो बराबर भेज दिया, बट उधर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए वो लोग टाइम लेते ही है। ठीक है, तो मतलब ये लीड टाइम ज्यादा होता है, ठीक है, इन सब केसेस, ओके ना। अभी क्या होता है ना, सो ये लीड टाइम फुलफिल करने के लिए भी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल कि ये लीड टाइम फुलफिल करने के लिए भी वी हैव द सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। एंड बिकॉज कस्टमर तो हम मिस नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, है ना।
सो दिस सेफ्टी स्टॉक आल्सो विल बी कंसिडर्ड। इसका ही एक भाई है रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है, मतलब सेफ्टी स्टॉक को जो कवर करता है दैट इज रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। सो दैट Got it. आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। फॉर दैट ना MRP type we have to change, okay? Here see there are two MRP types, reorder point planning, ठीक है, और automatic reorder point planning. So reorder point planning will be VP, and इसको कवर अप करने के लिए एक और पॉइंट होता है दैट इज reorder point, जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, अगले आने वाले क्लासेस में सीखने वाले। मतलब सेफ्टी स्टॉक को भी आप कवर करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे अभी जगदीश ने बोला कि 6-7 महीने भी लगता है, सो ये क्रिया ऑर्डर पॉइंट भी है जो कि सेफ्टी स्टॉक को कवर करके रखेगा। मतलब हमको क्या करना है, वो बहुत मेरा वैल्यूबल कस्टमर है, उसको तो सेफ्टी स्टॉक तो रखना ही है, बट उसको इंश्योर भी करना है कि उसका कुछ भी ऑर्डर मिस ना हो। 6-6 महीने का मेरा ये लगता है रिप्लेसमेंट टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, एक री ऑर्डर पॉइंट भी रखता हूँ टू कवर अप दैट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक ही रहेगा ऑलवेज, उसको कवर अप करने के लिए री ऑर्डर पॉइंट ये रहेगा। मतलब जब जब सेफ्टी Understand. स्टॉक हिट होगा, सपोज मेरा सेफ्टी स्टॉक ये किस में क्या 400 बराबर 400, जब जब वो 400 हिट होगा मतलब जैसे जैसे अभी सपोज मैंने ये एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, ये ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है, अभी इसको भूल जाओ ये 200 वाले को, ठीक है, इसको डिलीट मारो। ये अभी यार ये चेंज करना पड़ेगा। MRP3 MRP डिलीट हो गए। रन हो गए। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉक कितना बन जाएगा यहाँ पे? क्या सर, क्वेश्चन क्या सर? क्या क्या ये क्या 350 को एग्जीक्यूट कर दूंगा तो स्टॉक कितना बन जाएगा? 400. 400 बन जाएगा बराबर। 400, 400। 400 यस यहाँ सर। पे सपोज अभी ये भी एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है। तो 400 यहाँ पे बनेगा बराबर, और ये चला जाएगा, ये प्लान ऑर्डर का प्रोडक्शन ऑर्डर में क्रिएट होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म होगा, फिर हम सीओ साइकिल रन करेंगे, टेको करेंगे, ये चला जाएगा ऐसे बराबर। यस सर। टेको किया तो चला जाएगा, but यहाँ पे इसका स्टॉक क्या आ गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है 400। यहाँ पे मुझे दिखेगा खाली 400 सेफ्टी स्टॉक 400 बराबर, इतना ही दिखेगा। अभी क्या होता है, अभी 400 है ना सेफ्टी स्टॉक, तो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक आएगा नहीं, ये लाइन भी चला जाएगा क्योंकि 400 मेंटेन किया है ना ऑलरेडी। 399 हो गया तो यहाँ पे वन वन माइनस दिखाएगा, यस। क्योंकि 400 ऑलवेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ सेफ्टी स्टॉक विल बी वर्क, ठीक है। और इसको कवर अप करने के लिए देयर इज वन मोर पॉइंट गिवन दैट इज रीऑर्डर पॉइंट। मतलब जब जब मेरा स्टॉक है ना 400 से नीचे चला गया तो ये रीऑर्डर पॉइंट रख सकता हूँ। सपोज 50 रखा तो वो 450 हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है 450। मतलब रीऑर्डर पॉइंट 450 मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे जब जब 450 के अंदर स्टॉक चला गया वो ऑलवेज वो रीऑर्डर पॉइंट को अचीव करने का ट्राई करेगा। मतलब 450 के नीचे चला गया 449, फिर से एक ऑर्डर जनरेट करेगा, प्लान ऑर्डर ये ऑटोमेटिक करता है सर। प्लस में नहीं दिखाएगा, सेफ्टी स्टॉक के सामने प्लस में नहीं दिखाएगा क्या? नहीं नहीं माइनस। नहीं वो ठीक है, चलो छोड़ो, वो आएगा आगे जाके, ठीक है। वैसे भी हम सीखने वाले वो, ठीक है, जस्ट अभी ओके। ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। वो आएगा तब देखेंगे, मतलब आपको ऐसा कैसा दिखाने के बाद ही वो सही से समझता है, ठीक है। तो हम वो दिखाएंगे आपको, ओके, नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके पास है ना 8 मिनट से आप जो भी क्वेरीज है वो पूछ लो, पर बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेटजी 40 देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में जब हम रीऑर्डर पॉइंट्स जो मैंने बोला VB V1 वगैरह वो देखेंगे, तो बहुत सारा MRP हमारा कवर अप हो जाएगा। आज क्लास नंबर कौन सा MRP पे? क्लास नंबर है हमारा फोर्थ रहेगा, फोर्थ वन रहेगा सर। टू थ्री फोर्थ है आज, ठीक है। मतलब और फोर्थ। 6 क्लास आगे चलेगा, उसके बाद भी चल सकता है, 7-8 क्लास और चलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, मतलब जो MRP पे जिसका कमांड रहता है ना वो पूरा PP कंसल्ट, बहुत अच्छा PP कंसल्ट बन सकता है, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको 7-8 क्लास इसमें जाएगा, या उससे ज्यादा भी जा सकता है आगे जाके। मेरे को लगा कि नहीं आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं और भी उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि क्या क्या इशू है आपके पास, और 8 मिनट से इसमें हम खाली डिस्कस करेंगे, आपको जो समझा नहीं है या समझा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझना है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे और कंफ्यूजन होने वाला है। जगदीश
यस सर। समझा आप? कुछ अभी यस सर, समझ तो रहा है, बट कुछ डाउट है तो आपको सर मैसेज डाल देंगे। अभी तो फिलहाल तो कुछ डाउट नहीं है। नंद किशोर समझ रहा है क्या आपको? अब समझ रहा है। सब पूरा क्लैरिटी आ गया अभी क्या क्या चल रहा है, क्या एसीपी होता है, लॉन्ग फॉर्म क्या है एसीपी का? अरे क्या है? बताओ ना, मत सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, बताओ। फिर आपको पता है सब। कोई बताओ ना, लॉन्ग फॉर्म तो बताओ। The system application in data processing. डाटा प्रोसेसिंग, बराबर देखो यार थोड़ा। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग है। Yes, yes. लॉन्ग फॉर्म तो पता रहना चाहिए ना, आप क्या सीख रहे हो, तो इतना हम्म। सिंपल सा पूछ देगा तो बाहर कर देगा ना डायरेक्ट। कि पहले क्या होता है ना, कैंडिडेट को स्क्रूटिनी किया जाता है, इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 5 मिनट्स में पहचान लेता है कैंडिडेट कैसा है। बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन चालू होते, बट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ एसीपी, कहाँ से आए हो, क्या करते, तो ऐसे मतलब फालतू क्वेश्चन होता है जस्ट टू फिनिश देयर शेड्यूल टाइम। यहाँ मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, तो सब समझ लो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो उसका लॉन्ग फॉर्म एंड ऑल। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा, मतलब ये डेटा ही तो है ना एसीपी में जो कुछ है, ये जो सब रिकॉर्ड्स है, राइट, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो वन बाय वन, साइकिल रन कर रहे हो, क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो रहा है ना आपका, ठीक है। तो सही तो नाम दिया है ना, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, राइट। डेटा प्रोसेसिंग। हम्म, ये कॉमन नाम है, सबके लिए अप्लीकेबल होता है ना। यस सर। मॉड्यूल वॉड्यूल का कुछ चक्कर नहीं है, सबके लिए कॉमन नाम दिए है, ठीक है। ये एक साइकिल रन करना है, ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। 2-3 क्लास होने के बाद, एमआरपी के 2-3 क्लास होने के बाद क्लास होने वाला है, ठीक है, मतलब एमआरपी रन फिनिश होने के बाद, सॉरी क्लास नहीं, इंटरव्यू होने वाला है, ओके। मतलब एक इंटरमीडिएट इंटरव्यू रहेगा, एक टेस्ट रहेगा, आपको है ना प्रोजेक्ट भी बनाना है उस पे, और फिर इंटरव्यू भी रहेगा उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चालू होगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे इंटरव्यू होगा फाइनल वाला, है ना, कॉन्फ़िगरेशन और ये पकड़ के, ओके। ठीक है, अभी Yes, sir. थोड़ा हमें फास्ट प्रोसेस करना पड़ेगा बिकॉज वी आर रनिंग लेट, ठीक है। सर 28, इसका सर फाइनल एग्जाम सर कैसे होता है? इसका एक फाइनल एग्जाम होता है जो क्लास कंडक्ट करता है, उनका उनका वो 50 क्वेश्चन कुछ होता है, और हम्म। वो ऑप्शन बेस्ड होता है, 4 to 5 ऑप्शन आता है उसपे, वो ओके। सिलेक्ट करना पड़ता है, वो तो क्लास का हो गया। और जो मेन एग्जाम होता है एसीपी का, जिससे आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट बनते हो, ठीक है, हम्म। उसका फीस भी बहुत होता है, 23,000 फीस होता है, तो हम्म। फॉर वन सिंगल अटेम्प्ट, तो वो हम्म। आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट बनोगे, उसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एग्जाम होता है। हम्म। 80 मार्क्स में से आपको 65% चाहिए, मतलब 52 वगैरह पासिंग मार्क चाहिए, 52 क्वेश्चन ओके। चाहिए आप, ठीक है। उसके लिए तो वो मिलता है, वो ये डम्स मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन सेट, उसी से ही वो, मार्किंग भी होता है क्या? नेगेटिव हाँ, मार्किंग भी होता है? नेगेटिव मार्किंग होता है क्या पॉजिटिव उसमें? होता है, ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव बट या फिर सर उसका सर क्वेश्चन शीट सर मिलेगा ना? हाँ, वही बोले ना सर, क्वेश्चन सेट डमी का मिलता है। है, बट यार वो पूरा का पूरा आता नहीं है, मतलब जैसे डम्स पूरा का पूरा नहीं आता है, वैसे थोड़ा अपने अभी यूज करना पड़ता है ब्रेन, तो उसमें भी चांसेस है फेल होने का, तो अच्छा स्टडी करके जाना पड़ता ओके। है। डम्स में तो भी वो एग्जाम ऑनलाइन कभी भी दे सकते हैं क्या? ऑनलाइन कभी भी दे सकते हैं 1 क्या वो? ईयर का ये रहता है उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड, नहीं नहीं, मतलब घर पे बैठ के कोई भी किधर घर भी दे के सकते हैं ऐसा बैठे कुछ कभी भी दे सकते हो, नहीं है? स्केड्यूल रहता है, आप स्केड्यूल आपके हिसाब से ये कर सकते हो, वो मतलब रोज ही एग्जाम होता है वो। नहीं, बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसका सर एग्जाम खाली स्टेक वाला ही लेता है कि कैसा है? सर्टिफिकेशन स्टेक का रहेगा? नहीं, इसका स्टिक, स्टेक का है। ओके, तो वो एग्जाम कैसा ऑनलाइन ही एग्जाम हो जाएगा ना वो भी? ये तो ऑनलाइन स्टिक का इंडिविजुअल एग्जाम है वो, उसका कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ हम्म। है टाइप्स, हम्म। तो
वो भी देना, मतलब वो भी सही है, आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो मत देना, बट मेनली तो वही आपका जो मेन सर्टिफिकेशन जो है वो एसीपी का सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। ओके। करो उसके लिए भी, एग्जाम के लिए करो रेडी ये अभी आप। अटेम्प्ट का कैसा रहता है? अगर एक बार अटेम्प्ट दे दिया तो उसमें फिर उतना गैप आता ही है क्या? नहीं, एक बार अटेम्प्ट दे दिया तो फिर सर्टिफाइड, अगर आप हो गए पास तो ठीक है, बट नहीं पास हुए तो फिर से 23,000 रुपीज का वो पे नहीं, करना वो पड़ेगा। पे कर सकते हैं, पर उसमें ऐसा ड्यूरेशन है क्या कि बाबा फिर नहीं नहीं, छह कुछ महीना नहीं, रुकना पड़ेगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 3 अटेम्प्ट वाला भी खाली परचेज बस कर पेमेंट सकते करते हो, बैठो। पर इतना पेमेंट कौन करेगा ना, 23,000 इज हाई वैल्यू ना फॉर वन सिंगल एग्जाम, है ना। वो ग्लोबल सर्टिफिकेट फिर ऑल इंडिया चलता है ना? हाँ, वो दैट इज ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। सर तो ट्वेंटी वो थ्री ग्लोबल थाउजेंड सर्टिफिकेट पे रहेंगे करने के अपन बाद तो। ग्लोबल सर्टिफिकेट है क्या नॉर्मल सर्टिफिकेट है? किसके ग्लोबल। पास? ग्लोबल, ओके। ग्लोबल ग्लोबल है वो। ग्लोबल होगा ना, वो तो ग्लोबल होगा। किसके हाँ, पास बोलो? वो बोल रहे एग्जाम वो पास जो होने के बाद ग्लोबल होगा क्या? कौन नहीं, सा ये आपका सर्टिफिकेट है? वाला, नहीं, ये नहीं, ये तो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है ना। ये नहीं नहीं, एसीपी स्टेक वाला का global गवर्नमेंट है का ना। है। एसीपी, एस्टेक का, हाँ, गवर्नमेंट का है। नहीं एसटी ग्लोबल। इंडिया यार, फक्त खाली इंडिया में चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं स्टे का नहीं बात कर रहा हूँ सर, जो 23,000 ग्लोबल। पे करना है मैं उसकी बात वो कर रहा हूँ ग्लोबल, सर। वो वो ग्लोबल। ग्लोबल ग्लोबल। सर्टिफिकेट है ना वो, ग्लोबल एग्जाम वो एसीपी ग्लोबल। वैलिडिटी। कंडक्ट, जो मेन एसीपी एग्जाम है ना, मतलब जो एसीपी कंपनी है वो हम्म। एग्जाम कंडक्ट हम्म। करती है। और कुछ कुछ कंपनी का कंडीशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेट रहेगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ रहता है कभी कभी, ऐसा भी रहता है। बहुत कम कंपनी है बट होता है। हाँ। या फिर ऐसा होता है कि आप ज्वाइन कर लो बाद में आपको, बट वो 6 महीने में करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है, हम करेंगे हम्म। पे, तो फ्लेक्सिबल है। आई थिंक 10% कंपनी होगी जो बोलेगी कि नहीं सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए, बहुत बहुत कम है, ऐसे ऐसा होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। बिकॉज अभी यार ये नहीं मिलता ना, रिसोर्स अच्छा नहीं मिलता है। अभी कुछ कुछ आदमी मैनेजर बन जाता है बट वो नहीं करता है सर्टिफिकेशन, तो है ना। एक्सपीरियंस पे डिपेंड। हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए ना मेन, मतलब तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए। सर्टिफिकेट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, मेन इज द एक्सपीरियंस ना। सर्टिफिकेट लेके काम नहीं करेगा तो फायदा क्या सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मेन तो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है ना। तो ऑलमोस्ट 1-2% कंपनीज में वो होगा, वो भी बड़ी कंपनी में, जैसे टीसीएस, ऐसा तो सुना नहीं है कभी उसमें है, बट बड़ी कंपनी जिसको भाई चाहिए नहीं, ऐसे जस्ट जबरदस्ती उठा रहे हैं ना क्या, मतलब उनके पास बहुत रिसोर्सेस है ना ऐसा। हम्म। टीसीएस इन्फोसिस में होता नहीं है बिकॉज उनको रिसोर्सेज बहुत चाहिए, तो वो अगर ऐसा फिल्टर करते रहेंगे तो कभी रिसोर्सेज नहीं मिलेगा उनको। रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं होगा। क्योंकि उनको बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, जो जो जिस कंपनी में रिसोर्सेज कम लगता है वो बोलेंगे कि हाँ सर्टिफाइड ही चाहिए। क्या एक कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितना लगता है पीपी कंसल्ट, एक या दो एट मैक्स, वो बोलेगा लगेगा ही, क्योंकि क्यों, हम्म। क्योंकि उसमें एक या दो ही चाहिए, है ना। Yes. ऐसा आईटी कंपनी में जनरली होता नहीं है सर्टिफिकेशन वगैरह का, मतलब मैंडेटरी, बट करो करो आप, ठीक है, बिकॉज वो ठप्पा लगेगा ना। ग्लोबल सर्टिफिकेट, आप एज अ सर्टिफाइड, आई एम अ सर्टिफाइड एसीपी कंसल्टेंट, ऐसा पहला वर्ड ही बोलोगे इंटरव्यू में, आप भी दिस आई एम सर्टिफाइड एसीपी कंसल्टेंट बोलोगे। आप भी कर रहे हैं ना अभी? नहीं, हो गया मेरा, सर्टिफाइड हो गया। होगा। मतलब मैं 2017 में हुआ था, अभी मेरा वो अपग्रेडेशन वाला था। अच्छा, ओके। तो सर 2022 वो में। एवरी ईयर करना पड़ता है क्या? अरे एवरी वो ईयर? वैसे ही दिया है कंडीशन उन्होंने, कि ईच ईयर का, बट अब मैंने वो फ्री में किया है, मतलब मेरा कंपनी ने पे किया है इसलिए किया है, बाकी कुछ नहीं। तो हर साल ओके अपने ओके को ओके, ठीक है। हम्म। करना पड़ेगा। हाँ यार, हर साल करे, करना ही नहीं ना, हर साल नहीं करना है, फ्री में मिला तो करना है, कंपनी अगर स्पॉन्सर करती है तो करना है, नहीं तो क्यों खर्चा करना है फर्स्ट फालतू। टाइम फर्स्ट टाइम फोन करने का और बाद में कंपनी करेगी। हाँ, वो बाकी जिंदगी में बाकी और भी काम है ना, वही थोड़ी सर्टिफाइड करोगे खाली बस, है ना। हम्म। ये सर। वो उससे अच्छा वो स्टॉक मार्केट वगैरह सीखो कुछ, ये उससे तो भी फायदा मिलता है सर्टिफिकेशन से अच्छा। बाकी और भी काम है ना जिंदगी में, है ना। यस सर, करेक्ट वाइफ है। वाइफ को संभालना पड़ता है। हम्म। वाइफ को संभालना पड़ता है। सबसे बड़ा काम है वो। सबसे ठीक है। बड़ा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है वो। चलो ओके सर। ओके। चलो अभी यार, ओके रखते बाय। हैं। चलो बाय, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। थैंक यू। कल ज्वाइन करना इस टाइम पे, और मैं अगर ज्वाइन नहीं करूँ ना तो भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मुझे
कॉल करना, ठीक है? 5 मिनट भी हो गया लेट तो कॉल कर देना, ठीक है? सुमित नहीं तो सचिन कॉल हाँ, करेंगे सर आपको। हाँ करेगा, कोई भी कॉल कर दो, ठीक? हाँ, ठीक है चलो। सर। ठीक है। चलो सर, ओके बाय। ओके।